आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिए। चलो, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, जल्दी से जो ज्वाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जल्दी से है जो हम लोग 411 तक आ गए थे, और है जो दोस्तों है जो अब है जो पढ़ाई के मोड में, रिविजन्स मोड में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 412 का है जो हम लोग है जो आगे बढ़ते हैं। 412 से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग है जो 411 तक कर लिए थे, 412 पर आ जाइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बीपीएससी 17 को लेकर है जो दोस्तों है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्लास है जो चल रहा है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो देखने के लिए जो मिल सकता है। तो आप है जो जल्दी से जुड़ने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में एक उत्सव है और इधर राज है, हॉर्निबल, संगाई, राजहंस और हेमिस। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख और नागालैंड। बताइएगा कौन सा है जो आंसर है जो इसमें सही होगा। जल्दी से है जो आप है जो आंसर देने का है जो प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सा राज्य से है जो रिलेटेड है जो दोस्तों है जो पर्व है। एक क्वेश्चन है जो यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, और मिलाने वाला क्वेश्चन बीपीएससी इस बार है जो 17 बीपीएससी में अलग तरह का है जो दोस्तों 75 से 80 क्वेश्चन सब आपको यूपीएससी लेवल का रहेगा। मिलाने वाला, कथन कारक, उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जरूर है जो इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो 412 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से क्या होगा आंसर। जो 400, इससे एक ऑप्शन से आंसर निकल सकता है। अगर आप इसको चाहेंगे तो एक ऑप्शन से आंसर निकलेगा। आप है जो बताइए कि कौन सा आंसर है जो सही है। जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिए इसका। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से दिवाकर जी का आंसर 412 का सी आ रहा है, 412 का सी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। हॉर्निबल है जो नागालैंड में है, बहुत बढ़िया। 1 का 4, ए ऑप्शन खत्म हो गया है। चलिए, हेमिस तो हमेशा जानते हैं लद्दाख में है, तो डी का 3। चलिए डी का 3, बाकी निकल गया, वही हो गया एकदम है जो फटाफट काट दीजिए। सी आंसर, बहुत बढ़िया, सी जिनका आंसर है सही है। और बाकी है संगाई है जो मणिपुर में है दोस्तों, और राजहंस है जो आंध्र प्रदेश में है। ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस A2 वीडियो का सी आंसर आ रहा है। जो भी देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस है जो हमेशा है जो पूछे जाते हैं। चलिए, बिहू कटी एक बहुत चर्चा में था। बिहू कटी एक पर्व है दोस्तों है जो
बिहू कटी एक पर्व है जो कहाँ मनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर है जो भैंसा लड़ने और बैल लड़ने के लिए है जो दोस्तों है जो अलाउ किया है, वो किस राज्य में है बिहू कटी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर बताइएगा। लद्दाख में कितने जिले को बनाने का फैसला लिया गया है? लद्दाख में कितने जिले, जल्दी से बताइएगा, लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लद्दाख में अब कितने जिले हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा, लद्दाख में अब कितने जिले हो जाएंगे? लद्दाख से क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, 6 शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है, बिहू कटी है जो असम, ध्यान रखिएगा, यही से फंस जाइएगा दिवाकर जी, फंस जाइएगा। बिहू कटी पर्व असम में, वहां है जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछे थे। कर्नाटक को नहीं भूल जाइएगा, कर्नाटक नहीं होगा आंसर, ध्यान से है जो इसको है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? लद्दाख में जिलों की संख्या क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, 2 + 5 7 हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। 6 शेड्यूल पढ़ लीजिएगा, 6 शेड्यूल से क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, 6 शेड्यूल से जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक जो दोस्तों है जो अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं, क्वेश्चन है जो लद्दाख को है जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर है जो लद्दाख से पूछे जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आ जाइए। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कृषि पद्धति झुमिंग, मिल्पा, लादांग, बताइएगा। है जो नीचे दिए गए सही कूट का आंसर का चयन कीजिए, 1 2 3, 1 2, केवल 2, केवल 1। 413 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 413 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी से बताइएगा, 413 का आदिम निर्वहन कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कृषि पद्धति कौन सा है जो दोस्तों, और कौन सा क्षेत्र में? पिछले बार क्वेश्चन है जो पूछा गया था, जेपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन है जो यहां से पूछा गया है। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर इसका, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से, यहां से पिछले बार भी क्वेश्चंस पूछा गया, इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कृषि पद्धति है और क्षेत्र है, उत्तर पूर्व में है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है, जो 413 का ए आंसर आ रहा है, 413 का ए आ रहा है दिवाकर जी का आंसर। और बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए, झुमिंग सही है, दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा मैक्सिको, लादांग है जो दोस्तों में मलेशिया में है, गलत मत कीजिएगा, मलेशिया, थाईलैंड, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, गलती मत करके आ जाइएगा, भावनाओं में मत बढ़िएगा। श्रीलंका में चेन्ना है, चेन्ना है, 3 नंबर गलत हो गया, 3 नंबर गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा सही आंसर, 1 और 2 हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यह जो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में चेन्ना, श्रीलंका में चेन्ना, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताइए, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से नाम बताइएगा, जल्दी से श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताइए, जल्दी से श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। श्रीलंका से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोलंबो, कोलंबो प्रोसेस भी यही हुआ है, कोलंबो सम्मेलन भी वही हुआ है, ध्यान रखिएगा। 5 देश है, नया देश जुड़ने वाला कौन सा है? कोलंबो सम्मेलन में नया देश जुड़ने वाला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा है जो क्वेश्चन है जो पूछेंगे हम, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा राष्ट्रपति कौन है, और कोलंबो सम्मेलन में है जो नया देश कौन सा शामिल हुआ है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। देशनाइक है, अनुराग कुमार देशनाइक है, अनुराग कुमार देशनाइक है, ठीक है। कोलंबो सम्मेलन में नया देश कौन शामिल हुआ है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, नया देश कोलंबो सम्मेलन में कौन शामिल हुआ है? आना चाहिए, आना चाहिए, क्वेश्चंस आना चाहिए। कोलंबो प्रोसेस अलग है, कोलंबो सम्मेलन अलग है, इसीलिए ध्यान से जो क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा किया, या युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुने।
414 का आंसर बताइएगा। बांग्लादेश, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश है जो अभी जुड़ा है, बांग्लादेश है जो अभी जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश है जो कोलंबो सम्मेलन में है, जो 5वां देश है जो दोस्तों है जो बांग्लादेश जुड़ा है, ध्यान है जो रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो प्रोसेस अलग है, कोलंबो सम्मेलन अलग है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, नहीं, मॉरिशस पहले से जुड़ा हुआ था दिवाकर जी, मॉरिशस पहले से जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश जुड़ा है। चलिए जल्दी से बताइएगा। ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 414 का ए आंसर आ रहा है, 414 का ए आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या आता है आंसर। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन अजय के बारे में, ऑपरेशन अजय, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की शुरू किया। यह है जो इजराइल में फंसे लोगों को है जो वापस लाने के लिए किया गया था। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 है जो दोनों ऑप्शन सही है। ये ऑपरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसीलिए जो ध्यान से जो जितने भी ऑपरेशन अभी हुए हैं सभी ऑपरेशंस को है जो एक बार है जो जरूर है जो देखिएगा। ये है जो इजराइल से क्वेश्चंस है जो इस बार है जो पूछे जाएंगे। चलिए चलिए, ए टू दिवाकर जी का आया है, मोसत इमाम जी का आया है। चलिए ठीक है, दोनों है जो बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर है जो बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय में अपीलीय अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय में परामर्श की बात करता है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष इजाजत की बात करता है। कौन सा सही नहीं है? 415 का आंसर बताइएगा, कौन सा सही नहीं है? जल्दी से, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा 415 का आंसर क्या होगा। जो जल्दी से बताइएगा 415 का आंसर क्या होगा। A2 वीडियो का ए आ रहा है, A2 वीडियो का ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिलेख न्यायालय के बारे में बोला गया है। अभिलेख न्यायालय के बारे में 124 में है जो दोस्तों है जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के बारे में है जो नहीं कहा गया है। ए ऑप्शन से जो गलत है, ए ऑप्शन से जो गलत है। चलिए, बिहार के जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जो कौन है और केमे नंबर के हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। बिहार के जो चीफ जस्टिस हैं, बिहार के नहीं, पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है जो कौन है और केमे नंबर के हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना, तीनों क्वेश्चन है जो बता दीजिएगा, तीनों क्वेश्चन बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ दिवाकर जी, 129, बहुत बढ़िया, 129। चलिए, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताइए, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताइए जल्दी से, और केमे नंबर के हैं, जल्दी से बताइए। हाँ 129, बहुत बढ़िया, 129। हाँ, विनोद चंद्र नाम आ गया। केमे नंबर के हैं, स्थापना बता दीजिएगा। 1916 आ गया, 3 फरवरी 1916। डेट, बीथ डेट याद कीजिएगा, बीथ डेट याद कीजिएगा, बीथ डेट अगर याद कीजिएगा। क्वेश्चन है जो अब है जो कथन कारक का आ रहा है क्वेश्चन, इसीलिए डेट है जो याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, इसीलिए डेट याद रखना है। और केमे नंबर के हैं चीफ जस्टिस, जल्दी से बताइएगा दिवाकर जी। हाँ चलिए, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। न तो 1 न तो 2, केवल 1, 2, 1, 2, तो जल्दी से बताइएगा। हाँ 1916 सही है। कितना नंबर के थे? 44 नंबर, ध्यान रखिएगा, 44 नंबर के थे। विनोद चंद्रन, पेपर पढ़िएगा, पेपर में तो दिया हुआ था, पेपर में दिया हुआ था, जिस दिन झंडा फहराए थे उस दिन भी उनके बारे में दिए हुए था, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा 416 का आंसर क्या होगा, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ हाँ, विनोद चंद्रन सही है, विनोद चंद्रन है जो सही है, विनोद चंद्रन है जो सही है। चलिए जल्दी से बताइएगा। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अक्टूबर 1930 तक था। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 416 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइएगा 416 का आंसर क्या होगा जो, जल्दी से बताइए 416 का आंसर है जो क्या होगा। आंसर जल्दी से आना चाहिए। 1 घंटे के क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को है जो हमें जो रिपीट करना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी से है जो बताइएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। 2 बार भारत का दौरा किया था, सही है, लेकिन दोस्तों 1930 तक उन्हें किया था। 30 में 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट है जो सौंपा गया था, याद है ना। श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन इसको कहते हैं। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। चलिए आंसर है जो किन्हीं का नहीं आ रहा है, तो सिर्फ है जो दोस्तों केवल एक आंसर होगा, सिर्फ है जो केवल एक आंसर होगा। चलिए जल्दी से, चलिए निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो म्यूई और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मगदू। कौन सा है जो दोस्तों सुमेलित नहीं है, कौन सा। सुदीप कुमार वनली वन, वनली वन, बहुत बढ़िया सुदीप कुमार जी, बहुत बढ़िया सुदीप कुमार जी, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। सब क्वेश्चंस बीपीएससी में देखने के लिए मिलेगा, सब कथन कारक और इस तरह का क्वेश्चंस है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपको मिलेंगे। जल्दी से बताइएगा कौन सा संस्थान सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से। सुदीप कुमार जी बहुत बढ़िया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे ब्रदर। जल्दी से बताइएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो म्यूई और है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। जल्दी से बताइएगा, आंसर आना चाहिए, आंसर है जो जल्दी आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर है जो जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा। ओके सर कर दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदीप जी। चलिए क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, जल्दी से है जो आप आंसर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। चलिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी नहीं है दोस्तों, मेरठ में है, ध्यान रखिएगा। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है जो वाराणसी मेरठ में है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मयू में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम में है। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन है जो सही होगा। इसमें जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा। वाराणसी नहीं होगा, मेरठ में होगा, क्या होगा, मेरठ में होगा, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना था, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा है जो उन्होंने किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चूज कीजिए, एक दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो, जल्दी से बताइएगा। चलिए सुदीप जी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चलिए जल्दी से बताइएगा, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना था, कलकत्ता निगम की अधिनियम की घोषणा है जो उन्होंने किया था। कौन सा कथन है जो सत्य है दोस्तों। लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से 1906 तक है जो दोस्तों है जो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा, और दोस्तों है जो उसने बंगाल विभाजन, एक है जो सबसे काला धब्बा है जो उसके समय में लगा। बोथ आर करेक्ट है जो आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 418 का ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सुदीप जी, बहुत बढ़िया। 418 का आंसर उन्होंने है जो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना था, और है जो दोस्तों है जो उनको कलकत्ता निगम अधिनियम की जो घोषणा किया था। दोनों ऑप्शन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी लाइक किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोनों कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। चलिए चलिए नीचे दिए गए सूची को मिलाना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ रहे हैं, इसीलिए जो दोस्तों डाले हैं। पूर्ण लाभ, बिग पुश का सिद्धांत, निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत। सूची 2 है, पॉल रोस्टेडिन रोडन, एडम स्मिथ, रिचर्ड्स आर निक्सन, रेगनर नक्स। सही विकल्प का है जो चुनिए, कौन सा है जो दोस्तों सही विकल्प होगा। 419 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो।
जल्दी से बताइएगा। एक दो तो जरूर है जो जानते होंगे, जिससे है जो आप है जो निकाल सकते हैं। सब नहीं जानते होंगे, लेकिन एक दो आंसर तो जरूर जानते होंगे। एक दो आंसर से निकालने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। आंसर किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर किन्हीं का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आंसर है जो किन्हीं का भी नहीं आ रहा है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित सूची में पूर्ण लाभ, बिग पुश का सिद्धांत, निम्न स्तर के संतुलन जाल का सिद्धांत, संतुलित विकास सिद्धांत, जल्दी से बताइएगा। 412, 4-1-3-2, 4-1-3-2। देखते हैं सही आंसर क्या है जो। चलिए चलिए हम लोग है जो देख लेते हैं। देखिए, पूर्ण लाभ का जो सिद्धांत था दोस्तों है जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। ये पूर्ण लाभ का जो सिद्धांत था एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। बिग पुश का सिद्धांत था पॉल रोसेडेंडी रोडन के द्वारा दिया गया था। निम्न स्तर जाल का सिद्धांत है जो दोस्तों है जो रिचर्ड्स आर नेल्सन के द्वारा दिया गया था। और संतुलित विकास का सिद्धांत है जो रेगनर रस के द्वारा दिया गया था। 1 का 2, बी का 1, सी का 3, 4-3। सी जिनका आंसर है सही है, लिख लीजिएगा या है जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, तो आप है जो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट है जो जरूर ले लीजिएगा। चलिए, मुस्तफा इमाम जी का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। चलिए, डी नहीं आ रहा है, सी आंसर है। सी आंसर है, जरूर है जो स्क्रीनशॉट ले ले। ये है जो लास्ट में आप है जो फुट नोट्स बनाइएगा, छोटा नोट्स, उसमें है जो जरूर रखिएगा। उस समय है जो याद आपको आ जाए तो एक दो क्वेश्चन है जो आप है जो उस समय मार सकते हैं। तो जरूर है जो इस प्रकार का है जो नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चलिए आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के रेगर मिट्टी से संबंधित है? रेगर मिट्टी यह तीव्र लिंचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है, या आयरन, पोटास और फास्फोरिक सामग्री से भरपूर होती है, यह मुख्य रूप से ढक्कन पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, और यह लावा प्रवाह से निर्मित होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? बताइएगा। 420 का देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको फुसलाने वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, और है जो बीपीएससी में पूछने वाला क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग करिएगा का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से देगा। 420 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। सुदीप कुमार का आंसर आ रहा है 1-2। 420 का सी आ रहा है, और देखते हैं आंसर है जो क्या है। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, यह त्रिभ लिंचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से निर्मित है, गलत है। आग्नेय चट्टान से जो दोस्तों है जो रेगर मिट्टी, जो जिसको काली मिट्टी कहते हैं दोस्तों, वो है जो निर्मित है जो नहीं होती है। ये है जो ऑप्शन सबका गलत है। यह आयरन, पोटास और फास्फोरिक से भरपूर होती है। देखिए, भारत के जितने मिट्टी है एनपीके की कमी होती है, तब ना हम लोग एनपीके देते हैं, तब है ना जो है हम लोग एनपीके देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है जो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है जो गलत हो गया। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब है जो आगे बढ़ते हैं। पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। यह मुख्य रूप से ढक्कन के पठार, आप जानते हैं ढक्कन के पठार के क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो ये मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, किसके? ढक्कन पठार के। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने की भरपूर मात्रा पाई जाती है। 3 और 4 सी ऑप्शन जिनका सही है। 3 और 4 है जो दोस्तों जिनका सही है, सही है। सी ऑप्शन जिनका है सही है। A2 वीडियो सत्यार्थ एडू पॉइंट बी है जो आंसर आ रहा है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है जो, अच्छा ये बताइए, बिहार में रेगुन मिट्टी पाई जाती है कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिएगा। बिहार में रेगुन मिट्टी पाई जाती है कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिएगा। आप यस या नो में आंसर दीजिएगा सिर्फ। बिहार में रेगुन मिट्टी पाई जाती है कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिएगा। जल्दी से, बिहार में रेगुर मिट्टी पाई जाती है कि नहीं? यस या नो में आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नो, बहुत बढ़िया, नो आ रहा है बहुत लोगों का।
चलिए, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बिहार में रेगुर मिट्टी है जो नहीं पाई जाती है। जब मिट्टी के जब बताएंगे क्लासिफिकेशन तो उसमें जो एक 15 मिनट में आपको मिट्टी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में लाल और पीली मिट्टी मृदा से संबंधित है? यह अति वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है, या क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों के आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की होती है, या हाइड्रेट फॉर्म में पीला रंग ले लेती है, या सूक्ष्म स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग ले लेती है? कौन सा है जो दोस्तों है जो सही है? कौन सा है जो सही है बताइएगा, कौन सा है जो सही है बताइएगा। 421 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। भारत में कौन सी विशेषता भारत में लाल और पीली मृदा से संबंधित है? यह अति वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान पर विकसित होती है, जल्दी से बताइएगा। या क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में आयरन को डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की होती है, या हाइड्रेट फॉर्म में पीला रंग ले लेती है, या सूक्ष्म स्थिति में आयरन और सल्फर के कारण लाल और पीला रंग ले लेती है? जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। नहीं, A2 वीडियो जी नहीं पाई जाती है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ध्यान से है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए जल्दी से आंसर है जो कि निकाल रहा है 421 का बी आंसर आ रहा है, 421 का बी आंसर आ रहा है। जल्दी से 421 का आंसर है जो बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई। जल्दी से 421 का आंसर बताइएगा। 421 का आंसर है जो क्या होगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 421 का आंसर है जो बी आ रहा है। देखिए, अति वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय चट्टान, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है भैया? लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है जो दोस्तों है जो ए वाला एरिया में है। कौन सा? ए एरिया छोड़ के, जहां पर 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वो एरिया छोड़ के है जो दोस्तों ए एरिया में लाल पीली मिट्टी है जो पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो 60 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है जहां वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। तो दोस्तों है जो अति बारिश वाला ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन खत्म। अब बच गया दो ऑप्शन। यह क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग होती है। दूसरा ऑप्शन है जो आपका सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब है जो दोस्तों दूसरा इसमें नहीं है तो केवल बी है जो सही आंसर होगा। एलिमिनेट मेथड से है जो दोस्तों है जो इसको सही करने का प्रयास कीजिए। एलिमिनेट से एक ऑप्शन है जो आपका आंसर निकल रहा है। आप अगर एक जानते हैं तो आप है जो आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ? एक आंसर से आप आंसर निकालिए, एलिमिनेट कीजिए। बीपीएससी में एलिमिनेट करने के लिए सीखिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। चलिए निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मिलेट फसल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रागी फसल से संबंधित है? रागी फसल, रागी मरुआ मीट अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे। चलिए बताइएगा, रागी फसल से संबंधित है। रागी वर्षा आधारित फसल है और अधिकतर काली मृदा में अच्छे से बढ़ती है। रागी लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मृदा से अच्छे से बढ़ती है। यह शुष्क क्षेत्र की फसल है और आयरन, कैल्शियम और उच्च से भरपूर होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में रागी उत्पादन के प्रमुख राज्य है। नीचे दिए गए उत्पादन में कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा है जो कथन है जो सही है? जल्दी से बताइएगा। 422 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 422 का सलोनी कुमारी का आंसर, 421 का बी आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा 422 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 422 का आंसर है जो बताइएगा क्या होगा। जो जल्दी से, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा।
422 का सी आ रहा है मोसरत इमाम जी का, 422 का सी आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। 422 का सी आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। एलिमिनेट कीजिएगा, एलिमिनेट कीजिएगा मेरे भाई, एलिमिनेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बिना एलिमिनेट के नहीं बना सकते हैं। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जल्दी से। चार सौ बाईस का सी आंसर आ रहा है। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो आगे देने का प्रयास करेंगे अब हम। चलिए अब देखते हैं आंसर है जो क्या आता है, जो और किन्हीं का आंसर आया कि नहीं आया, नहीं किन्हीं का आंसर है जो नहीं आ रहा है अभी। चलिए देखिए अब है जो याद कर लीजिए भैया, रागी फसल, रागी फसल तो ज्यादा वर्षा वाला फसल तो नहीं ना है भैया, तो कहाँ से ज्यादा वर्षा होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा है जो मिलेट, कहाँ पर होता है राजस्थान में, 18 से 20% तक वहाँ फसल होता, वर्षा होती है, नहीं होती है। सबसे कम वर्षा तो वहीं होती है ना, जब उधर से आती है तो 10 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है जो वहाँ पर होती है। तो पहला ऑप्शन गलत, पहला गलत, पहला गलत। अब बी और सी में आंसर आ जाते हैं। रागी लाल काली रेतीली डूमिट और उथली काली मिट्टी में अच्छे से होती है, क्लियर है। और है जो दूसरा चीज कि दोस्तों है जो झारखंड में ये सब बारिश वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश सब है जो बारिश वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन है जो कट गया, 2 और 3 निकल गया आंसर। तो एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए मेरे भाई, एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट करने से होगा 2 और 3 आंसर सही होगा। एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा, एलिमिनेट कीजिए, आंसर सही होगा। एलिमिनेट कीजिएगा, 2 और 3 है जो सही आंसर होगा। चलिए याद है ना मिलेट ब्रश, अरे मिलेट ब्रश याद है कि नहीं, मोदी जी वाला याद है कि नहीं याद है, पहले बताइएगा। चलिए आगे बताइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। लोहे की खान, तांबे की खान, बॉक्साइट की खान और अब्रक की खान। बालाघाट, अमरकंटक पहाड़, गोवा और नोमंडी, नेल्लौर। नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए 423 का क्या आंसर होगा, जो 423 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। लोएस की खान, तांबे की खान, बॉक्साइट की खान और अब्रक की खान। नीचे दिए गए विकल्प का ये है जो दोस्तों है जो क्षेत्र है, क्षेत्र के बारे में बताइएगा जल्दी से, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 2023 बहुत बढ़िया मोहम्मद इमाम जी, 2023 जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर सही होगा। जो लोहे अस की खान, तांबे की खान, बॉक्साइट की खान, अब्रक की खान, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, जल्दी से है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइएगा। 423 का आंसर है जो बताइएगा। चार सौ तेईस का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, 423 का सी आ रहा है आंसर। और देखते हैं और है जो कि निकाल रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए लोएस की खान, तांबे की खान, बॉक्साइट की खान, अब्रक की खान। अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अब्रक है जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइएगा। आंध्र प्रदेश में होता है कि नहीं होता है। तो अब्रक की खान है दोस्तों नेल्लौर। आप है जो यहाँ से भी लगाने का प्रयास कीजिए, सब में 4 है, फंस गए हैं हम, फंस गए हैं कि कहाँ है जो आंसर आएगा। चलिए अब आ जाइए लोहेक्स के। लोहेक्स है जो सबसे ज्यादा कहाँ है दोस्तों है जो छत्तीसगढ़ के आसपास में है, तो वहां पर है जो मानने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों है जो गोवा और नोमंडी, ये है जो दोस्तों ए का है जो 3 लगाइए, ए का है जो 3 लगाइए। चलिए फिर है तांबे की खान बालाघाट, तांबे की खान बालाघाट, याद है कि नहीं बालाघाट, नर्मदा, नर्मदा नदी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तवा जलाशय अभी है जो आर्द्र भूमि है जो वहां हुआ है, जल्दी से बताइएगा कितने आर्द्र भूमि हो गए हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए 2 का 1 हो गया। फिर है जो सी का बॉक्साइट की खान है दोस्तों है जो अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक पहाड़। 3 1 2 4 सी है जिनका आंसर सही है, सी जिनका आंसर है सही है। 423 का सी आंसर है, 423 का सी आंसर है। चलिए 423 का सी आंसर है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लोहे अस की खान है गोवा और नोमंडी में है, तांबे की खान है दोस्तों है जो बालाघाट में है, बॉक्साइट की खान है अमरकंटक में है, और अब्रक की खान है दोस्तों नेल्लौर में है। चलिए कितने आर्द्र भूमि हो गए हैं जल्दी से बताइएगा। आर्द्र भूमि है जो कितने हो गए हैं जल्दी से बताइएगा। भारत में आर्द्र भूमि कितने हो गए हैं
जल्दी से कमेंट कीजिएगा। भारत में आर्द्र भूमि कितने हो गए? 85। चलिए, आर्द्र भूमि के लिए कितना है जो मानक होना चाहिए? कितने मानक होना चाहिए आर्द्र भूमि होने के लिए? जल्दी से बताइएगा, कितने मानक होना चाहिए? मानक भी बताए हैं, जल्दी से बताइएगा कितने मानक होना चाहिए। ए टू वीडियो 423 का सी, बहुत बढ़िया, 423 का सी आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं, आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए, क्या मानक होता है? आर्द्र भूमि का मानक क्या होता है? जल्दी से बताइए। 85 हो गया। चलिए, कौन कौन है, कौन कौन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन कौन है, क्या मानक होता है? कितने पैमाना पर है जो आर्द्र भूमि को है जो दोस्तों है जो माना जाता है? जल्दी से बताइएगा। 6 मीटर तक दलदल या दलदली क्षेत्र, कोई जरूरी नहीं है कि दलदली है, बहता पानी भी होगा वही चलेगा, लेकिन 6 मीटर गहराई होना चाहिए। 6 मीटर है जो गहराई है जो होना चाहिए। उसके लिए मानक 9 मानक है जो दोस्तों है जो 9 मानक है जो तय किए गए हैं रामसर भूमि के लिए। रामसर भूमि के लिए 9 मानक तय किए गए हैं। 6 मीटर गहरा होना चाहिए, चाहे दलदल हो चाहे बहता पानी हो। लेकिन है जो दोस्तों सबसे ज्यादा है जो दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। इंडोनेशिया में 23% है। ये सब है जो पूछेगा, ये सब है जो कथन कारक में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा। सबसे ज्यादा भारत में रामसर साइट की संख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा भारत में तवा, काजू वैली, नजरनारायण, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नजरनारायण, काजू वैली और तवा, बहुत बढ़िया। 2 तमिलनाडु में और एक है जो दोस्तों है जो मध्य प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नजरनारायण जो नाम है नजरनारायण शाह के नाम पर है जो रखा गया था। वहां एक नल्लर नदी बहती है, नल्लर नदी के नाम पर है दोस्तों है जो नजरनारायण शाह के जगह पर है जो नाम है जो रखा गया था। ध्यान है जो रखिएगा। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं, तमिलनाडु में 18, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में 18 हो गया है। और कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एक भी है जो रामसर साइट नहीं है? कौन ऐसा राज्य है जहां पर एक भी रामसर साइट नहीं है? जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, आपसे रामसर साइट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम बता देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तमिलनाडु में 18, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में 18 है। कहाँ एक भी है जो रामसर साइट नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दे मेरे दोस्त। चलिए, डॉली सचिन जी का आंसर बी आ रहा है। चलिए, सी इसका आंसर है, डॉली सचिन जी। लेकिन है जो, चलिए कहाँ है? सलोनी कुमारी, छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ में है जो दोस्तों है जो एक भी है जो क्या है रामसर साइट है जो नहीं है। 9 मानक होते हैं। क्वेश्चन अब यहां से पूछेगा, किसी भी आर्द्र भूमि होने के लिए है जो रामसर साइट होने के लिए 9 मानक होते हैं। और है जो 6 मीटर है जो गहरा पानी या है जो दलदली होना चाहिए, तब है जो रामसर साइट है जो माना जाता है। बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, ध्यान है जो रखिएगा। बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं। पहला जो है आपका है जो कांवर हो गया, दूसरा नागी हो गया, तीसरा नकटी हो गया, ध्यान है जो रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों है जो अब है जो क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। चलिए, निम्नलिखित स्तरों कथनों पर विचार कीजिए। तांबा, सीसा, टीन और बॉक्साइट अलोह खनिज है। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट और अब्रक फेरस खनिज है। पोटास, मार्बल और ग्रेनाइट अधात्विक खनिज है। निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनम बहुमूल्य धातुएं हैं। दिए गए उपयुक्त में से कितने कथन सही है? 1 3 1 4 2 3 2 3 4, 424 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर है जो शेयर कर दे। सब है जो बीपीएससी लाइक क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइएगा 424 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, आंसर है जो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। 424 का आंसर क्या होगा? डॉली सचिन जी का आंसर ए आ रहा है। किसका ए आ रहा है? बहुत बढ़िया, 424 का ए आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं, जल्दी से आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जितना ज़्यादा जल्दी होगा क्वेश्चन है जो उतने ज़्यादा आप लोग को दिमाग से जो क्रॉस करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, 424 का है जो ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत देख लेते हैं। तांबा, सीसा, टीन और बॉक्साइट अलोह खनिज है। क्लियर है? कहीं लोह दिखाई दे रहा है? कहीं भी है जो इसमें है जो लोह खनिज दिखाई दे रहा है तो पहला ऑप्शन सही है।
मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट और अब्रक। अब्रक फेरस है, गलत हो गया, गलत है, फेरस तो अब्रक नहीं है, क्लियर हो गया। पोटास, मार्बल और ग्रेनाइट अधात्विक खनिज है, क्लियर हो गया। निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम बहुमूल धातु हैं। कौन सा निकल का है? निकल पहनिएगा आप, कोबाल्ट पहनिएगा, बहुमूल धातु में नहीं आएगा। तो दोस्तों जो 1 और 3 जिनका आंसर आ रहा है सही है, ए ऑप्शन जिनका है सही है, ए ऑप्शन जिनका आ रहा है जो सही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सब बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछेगा, आप ऐसा चैनल पे मत चले जाइए जो आपको एक लाइन का पढ़ा दे, आप बहुत खुश हो जाए कि हमारा तैयारी तो बहुत बढ़िया है। गलत फहमी में मत रहिएगा। इस पर 75 क्वेश्चन, 75 से 80 क्वेश्चन है जो यूपीएससी का पूछने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, डरा नहीं रहे हैं, वास्तविकता से है जो आपको है जो अवगत करा रहे हैं। 75 से 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर लीजिएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस और कुछ नहीं है जो कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांडला पोर्ट सरदार पटेल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। मार्गो गांव बंदरगाह प्रमुख आयरन निर्यात के लिए है। चेन्नई देश का पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। पारादीप बंदरगाह देश का माइका के निर्यात के लिए जाना जाता है। कौन सा कथन है जो सही है? केवल 1 3, 2 3, 3 4, 2 3 4, जल्दी से बताएगा। पोर्ट से एक क्वेश्चन से जो पूछेंगे, पोर्ट से एक क्वेश्चन से जो पूछे जाएंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर है जो हमारे इस मिशन में साथ दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा 425 का आंसर क्या होगा? 425 का आंसर है जो बताइएगा क्या होगा? जो जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे भाई। आपके लिए ही बहुत अच्छा है जो आपके लिए क्वेश्चन है जो यहाँ बनाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से 425 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा आंसर? जो 425 का बी आंसर आ रहा है, 425 का है जो बी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉली सचिन जी। और देखते हैं क्या आंसर आता है। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चार सौ पच्चीस का बी आ रहा है। चलिए कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट है कहाँ पहले ही बता दीजिए, कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कांडला पोर्ट कहाँ पर है भैया मेरे? कांडला पोर्ट गुजरात में है, फ्री पोर्ट जिसको जानते हैं। और इस पोर्ट का नाम है दोस्तों सरदार पटेल नहीं है, पंडित दीनदयाल के नाम से है, पंडित दीनदयाल के नाम से है। 4-5 जितने भी पोर्ट हैं, एक है जो आपका हल्दिया वाला है, वो है जो ध्यान रख लीजिएगा किनके नाम से है, जो किनके नाम से है? सुभाष चंद्र बोस शायद है जो उनके नाम से है। एनौर का है, कामराज के नाम से है, ध्यान रखिएगा। ये सब जितने भी पोर्ट हैं सबका नाम है जो जरूर है जो याद कर लीजिएगा। नहीं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, ध्यान है जो रखिएगा वो। तो यह जो ज्वारीय बंदरगाह है जो दोस्तों यह है जो गलत है, ध्यान रखिएगा। मार्मोगांव बंदरगाह प्रमुख आयरन अयस्क का निर्यात किया जाता है, यह है जो ध्यान रखिएगा। गोवा से है जो दोस्तों है जो गोवा से, यह है जो ईरान के लिए, कहाँ से? ईरान के लिए है जो दोस्तों है जो यह है जो इस्पात है जो भेजा जाता है, ध्यान है जो रखिएगा। चेन्नई देश के पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है, सही है, क्लियर है। पारादीप बंदरगाह से दोस्तों माइका नहीं, पारादीप बंदरगाह से भी है जो क्या किया जाता है जो आपका आयरन भेजा जाता है, माइका नहीं भेजा जाता है। तो दोस्तों 2 और 3 ऑप्शन है जो सही है, ये है जो ध्यान रखिएगा। 13 बंदरगाह हैं भारत में, 200 छोटे बंदरगाह हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी है जो एक बंदरगाह महाराष्ट्र में जो कंटेनर पोर्ट है जो खुला है, उसका नाम बताइएगा क्या है? जो एक कंटेनर पोर्ट है जो खुला है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो कंटेनर पोर्ट है उसका नाम जल्दी से बताइएगा। जल्दी से देगा। एक महाराष्ट्र में भी हाल में पालघर में एक है जो कंटेनर पोर्ट है जो खुला है, उसका नाम है जो क्या है? जल्दी से बताइएगा, उसका नाम जल्दी से बताइएगा। हाँ हाँ सही है। चलिए अगर आपको हम थोड़ा सा मैप से अगर दिखा दें तो देखिए दोस्तों, जो चेन्नई है, चेन्नई है जो है जो कृत्रिम बंदरगाह है, और है जो दोस्तों है जो मुंबई,
मुंबई और कोचीन, ये है जो दोस्तों है जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे चीज हैं इसमें जो ट्रिक बताएंगे। एन्नौर है जो दोस्तों कंप्यूटरीकृत और है जो दोस्तों है जो सबसे उन्नत किस्म का है जो दोस्तों है जो एन्नौर बंदरगाह को है जो बोला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा जो लोड है दोस्तों है जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जीएनपीटी जिसको बोलते हैं मुंबई पर है, उसी के लिए जो दोस्तों इसको वैकल्पिक नावासोबा है जो बनाया गया था। और है जो दोस्तों महाराष्ट्र में एक पोर्ट और कंटेनर पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है बांधवगढ़। बहुत बढ़िया, बांधावन, हाँ बंधावन घाट है दोस्तों जो ये पालघर के पास है महाराष्ट्र में, उसके लोड को कम करने के लिए कंटेनर पोर्ट है जो बनाया जा रहा है। और है दोस्तों है जो एक दुनिया का सबसे 10 पोर्टों में है जो इसकी गिनती है जो होगी, ध्यान रखिएगा। 2029 से ये वर्क करना चालू कर देगा, 2029 से वर्क करना चालू कर देगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो ये है जो थोड़ा सा पोर्ट के बारे में था, पोर्ट के बारे में जरूर है जो पढ़ लीजिएगा। ये है जो इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों है जो सागरमाला परियोजना पढ़ लीजिएगा। सागरमाला भी है जो दोस्तों इसी से रिलेटेड था। सागरमाला परियोजना कब चालू हुआ था बताइए? सागरमाला परियोजना कब चालू हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सागरमाला परियोजना कब चालू हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए। सागरमाला परियोजना जल्दी से बताइए। सागरमाला जल्दी से बताइएगा। सागरमाला परियोजना कब चालू हुआ था? जो कि नहीं आ रहा है कि नहीं, कमेंट आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए सागरमाला परियोजना है जो दोस्तों है जो एस्टेब्लिश तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन है जो चालू किया गया था 2021 में। 2020-21 में जो दोस्तों है जो इसको है जो चालू किया गया था, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तर्षि बिग बेयर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। सप्तर्षि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरे है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। 426 का आंसर। बजट में अलग बजट में घोषणा 2015 में ही हो चुका था, लेकिन है जो सागरमाला आते आते है जो दोस्तों है जो समय लग गया था। 2015-16 में है जब घोषणा हुआ था, लेकिन 20 में है जो इसका है जो सबसे ज्यादा है जो काम है जो 20 में हुआ था। चलिए बताइएगा। हमारे सौर मंडल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सप्तऋषि बिग बेयर तारामंडल हिस्सा बनाता है। सप्तऋषि ऊर्जा में सर तारामंडल का हिस्सा बनाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। 426 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। डॉली सचिन जी का आंसर आ रहा है डी आ रहा है। डॉली सचिन जी का आंसर आ रहा है डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं। सी आ रहा है, डी आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे भैया। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति नहीं ना, मंगल और बृहस्पति होता है ना, पृथ्वी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो 1 2 4 है जो सही आंसर है। डी जिनका है, डॉली सचिन जी का आंसर सही है। डी जिनका आंसर है सही है। डी जिनका आंसर है जो सही है। चलिए नहीं, ए नहीं होगा, डी होगा। डी है जो आंसर इज राइट। डी आंसर इज राइट। चलिए आप है जो 3 नंबर ऑप्शंस गलत हो गए, तो है जो छांटने का प्रयास कीजिएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस ही है, क्लियर ही है। चलिए उसेरस है, याद रखिएगा। वो है जो सीरे लिखा हुआ है ना, उसेरस ही है, इसीलिए हो सकता है कि आप गड़बड़ा गए होंगे A2 वीडियो जी। चलिए कोई बात नहीं। सूची 1 और सूची 2 को है जो मिलान कीजिए। सिपकिला झील, लिपू लेक झील, जेलेप्पा झील और है जो यह है जो बुर्जिल है। यह है जो बुर्जिल है। क्या है? यह है जो बुर्जिल है। यह है जो बर्जिल नहीं है, बुर्जिल है, याद रखिएगा।
ये है बुर्जिल है, बर्जिल नहीं है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए ये है जो बुर्जिल है, याद रखिएगा, इसको मिलान कीजिए, 428 का मिलान कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, सिपकिला, लिपुलेख, जिलेपा और है जो बुर्जिल, कहाँ है दोस्तों? जल्दी से 428 का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सिपकिला, लिपुलेख, जिलेपा और बुर्जिल, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन से आंसर आना चाहिए आप लोग को। ए टू वीडियो जी का बी आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, मिला लेते हैं। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, जिलेपा, जिलेपा है जो दोस्तों सॉरी चलिए सिपकिला हो गया हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, जिलेपा हो जाएगा सिक्किम, बुर्जिल है जो जम्मू कश्मीर। अब में जो मिला लीजिए आंसर, ए का है जो, ए का 3 हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, बी का, हाँ बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। बी जिनका आंसर है सही है। बी किन का आंसर आ रहा है भैया? बी किन का आंसर आ रहा है? सभी का बी आ रहा है। डॉली सचिन जी बी, बी बी, माथा जी बी, डॉली सचिन जी डी। अच्छा सबका बी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बी आंसर आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, सभी का बी आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। चलिए चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड, बताइएगा। 429 का आंसर है जो क्या होगा? 429 का आंसर क्या होगा बताइएगा। हाँ बी, सभी का बी है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड, रबर बोर्ड, कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैथ जी हैं जो नए हैं, जल्दी से जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सम्राट सचिन जी आ गए, डॉली सचिन जी आ गए। सी आंसर आ रहा है भैया, मसाला बोर्ड का कोची। कहाँ आंसर, कहाँ कहाँ करना है? सम्राट सचिन जी, मोसद इमाम जी हैं, माथा जी हैं, जल्दी से है जो बताइएगा। भैया बेंगलोर में है ना, कॉफी बोर्ड है दोस्तों, है जो हैदराबाद में नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा ना, ए ऑप्शन सही होगा ना। चाय बोर्ड कोलकाता में। हाल फिलहाल में है जो चाय की है जो दोस्तों उत्पादन में कमी आई है। पेपर पढ़े होंगे, पेपर पढ़े होंगे, पेपर है जो पढ़े होंगे। चाय के उत्पादन में जो हमेशा कमी आई है। बिहार के किशनगंज, बिहार का किशनगंज दोस्तों, ठाकुरगंज याद रखिएगा, ठाकुरगंज यहाँ से चाय की खेती होती है, ध्यान है जो रखिएगा। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मसाला बोर्ड कोची में है, रबर बोर्ड कोटायम में है दोस्तों। जो कॉफी बोर्ड है जो हैदराबाद में नहीं है। चलिए बी कैसे कर रहे हैं? बी कैसे कर रहे हैं? गलत है। ए है जो आंसर होगा, हैदराबाद में नहीं है, कर्नाटक में है। भारत में दो भैया, कर्नाटक, रोबुस्टा और अरेबिका, यही दो गो तो कॉफी होता है। कहाँ होता है? समझने की बात कीजिए, हैदराबाद में कैसे चला जाएगा मेरे भाई? चलिए नीचे देंगे सूची को सुमेलित कीजिए। चित्रकारी मधुबनी, लेपाक्षी, पटचित्र, बार्ली, उड़ीसा और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार। सही कथन 430 में बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया, डॉली सचिन जी, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग नहीं कीजिएगा, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाइएगा आप लोग। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से बताइएगा। मधुबनी, लेपाक्षी, पटचित्र, बार्ली, कौन सा है जो दोस्तों है जो किस राज्य से है जो दोस्तों है जो संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं किन्हीं का आंसर क्या आता है। जो सभी का डी आ रहा है। 444 का क्या आ रहा है भैया? 444 का डी। 400, ये सम्राट सचिन जी का आंसर क्या आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 4 दे रहे हैं क्या? 4 नंबर। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं भैया, आंसर देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले है जो मधुबनी पेंटिंग, बिहार, 4 नंबर, सब में 4 है, देख लीजिए सबसे हल्का है जो। चलिए आगे आइए, बार्ली, महाराष्ट्र में बर्ली एक जगह है, महाराष्ट्र में एक बर्ली जगह है, तो महाराष्ट्र लगा लीजिए, जो पहले आता है लगाने का प्रयास कीजिएगा। पटचित्र है जो दोस्तों है जो उड़ीसा में, और लेपाक्षी है जो आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो ए का 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। डी ऑप्शन जिनका है सही है, डी जिनका आ रहा है सही है, डी जिनका आ रहा है जो राजेश कुमार जी का 4 3 2 1, 4 3 2 1। अच्छा राजेश जी गलत है आपका, 4 3 2 1 नहीं होगा, 4 3 1 2 होगा राजेश जी, 4 3 1 2 होगा, 4 3 1 2 होगा राजेश जी, ध्यान रखिएगा। पटचित्र है जो दोस्तों जो उड़ीसा में है, बर्ली महाराष्ट्र में है, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है। नाम देख के भी आंसर है जो मार सकते थे। चलिए कोई बात नहीं है, 430 का डी आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। अगर जो भी नए हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और है जो हम आपसे अनुरोध करते हैं और विनम्र निवेदन भी करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो आप जरूर है जो हौसले को आप जारी करें। चलिए, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया के कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला के विशाल भंडार है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2, केवल 1, ना तो 1 2, ना तो 1 ना तो 2, केवल 2। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बैटरी थोड़ा सा कम हो गया था। आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। अब आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा। ओके चलिए, तो हमने है जो बताया था कि ताप विद्युत से कितना भारत में है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा है जो कोयले का कोयले से जो बनाया जाता है, बिटुमिनस सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भंडार है। 2% है जो दोस्तों है जो हमारा एंथ्रेसाइट का है जो भंडार जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए, और
झरिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से अगर हम झारखंड में बात करें तो कर्णपुरा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा भंडार है। जो नए डेटा के अनुसार आप नया जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा उसमें है जो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार से उत्तरी कर्णपुरा एक जगह है झारखंड में, वहां है जो सबसे ज्यादा है जो कोयले के भंडार है जो मिलते हैं झरिया से ज्यादा। चलिए चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम ऊपरी स्तरीय पछवा हवाओं के मजबूत कोर होते हैं जो बिसर्फी पथ का अनुकरण करते हैं। जेट स्ट्रीम शब्द को विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान उच्च वेग को ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए पहली बार है जो प्रयोग किया गया था। कौन सा कथन है जो सही है बताइएगा। 432 का आंसर क्या होगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जल्दी से कर देंगे लाइक एंड सब्सक्राइब। जेट स्ट्रीम ऊपरी स्तरीय पछवा हवाओं के मजबूत कोर होते हैं जो बिसर्फी पथ का अनुकरण करती हैं। जेट स्ट्रीम शब्द को विश्व युद्ध के द्वितीय के दौरान उच्च वेग को ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए पहली बार प्रयोग किया गया था। 432 का आंसर क्या होगा बताइएगा। डॉली सचिन जी का आंसर बी आ रहा है, मौसत इमाम जी का आंसर ए आ रहा है, और देखते हैं क्या आंसर है जो। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या है जो आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ए है जो आंसर है। ए है जो दोस्तों जो दोनों ऑप्शन है जो आपके है जो सही हैं, दोनों ऑप्शन है जो सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी स्तरीय पछवा हवाओं के मजबूत कोर होते हैं जो है जो बिसर्फी पथ का अनुकरण करती है। पहला ऑप्शन भी सही है। जेट स्ट्रीम शब्द विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान उच्च वेग की ऊपरी स्तरीय हवाओं के लिए जो पहली बार है जो प्रयोग किया गया था। दोनों ऑप्शन है जो आपके है जो सही हैं। चलिए A2 वीडियो जी का है, मोसत इमाम जी का है, दोनों का आंसर है दोस्तों जो ए है। चलिए चलिए आगे आ जाइए। सूची और सूची 2 को मिलाइए। एंजल प्रपात, येसोमेटीज प्रपात, नियाग्रा प्रपात, विक्टोरिया प्रपात, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, यूएस और कनाडा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा। किस देश में जो दोस्तों है जो ये प्रपात है जो पाए जाते हैं। क्या हुआ सम्राट सचिन जी, पता नहीं, नहीं समझ रहे हैं। 433 का ए आंसर आ रहा है, 433 का ए आंसर है। चलिए और बताइए, और बताइए जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। A2 वीडियो जी का ए आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एंजल पर प्रपात है जो दोस्तों है जो वेनेजुएला में है, जो है जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर में है जो दोस्तों है जो वेनेजुएला जगह है। योमेसिटी प्रपात कैलिफोर्निया में है। न्यागरा है जो दोस्तों है जो यूएसए कनाडा में है, और है जो विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। 1 2 4 3 जिनका आंसर है सही है। 1 2 4 3 जिनका आंसर आ रहा है सही है। ए जिनका आंसर है सही है। ए जिनका आंसर है सही है। चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। बर्ड फूड डेल्टा, एसुचेरियन डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा और ऑक्सवेट डेल्टा। ये है जो दोस्तों किस नदी के डेल्टा से संबंधित है। वैकेंजी, मिसिसिपी महानदी और नील नदी का डेल्टा। नीचे दिए गए विकल्प का सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी का आंसर बताइएगा। बी आंसर आ रहा था डॉली सचिन जी का, नहीं, ये है जो ए आंसर सही होगा। इसके एक ऑप्शन से है जो पूरा आंसर निकल सकता है, एक ऑप्शन से है जो पूरा आंसर निकल जाता है। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो।
बर्ड फूड डेल्टा, एसुचिरियन डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा और आकुटिया डेल्टा, मैकेंजी, मिसिसिपी, महानदी और नील नदी का डेल्टा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर जो। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए 434 का आंसर क्या होगा। बी आ रहा है आंसर, 434 का बी आ रहा है आंसर। और देखते हैं क्या आता है आंसर जो। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 434 का बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। पक्षीपाद डेल्टा, आप जानते हैं कि दोस्तों है जो बर्ड फूल डेल्टा है, यह है जो आप इसी तरह से है जो दोस्तों इस प्रकार से जो दक्षिण अमेरिका के नीचे वाला इलाकों को देखिएगा तो है जो पक्षी के आकार का बना हुआ है, जो है जो दोस्तों है जो आपका मिसिसिपी मिसौरी का है दोस्तों है जो यह बर्ड फूल जो है जो दोस्तों है किसका है, वर्ल्ड फूल डेल्टा, जिसे है जो पक्षी का आकार का जैसा है जो दोस्तों है जो वो बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो एक आदू जहां है वही है जो आंसर निकल जाएगा। दूसरा चीज कि ट्रिपल डेल्टा है जो दोस्तों है जो महानदी का है, सी का 3 याद रखिएगा, सी का तीन यहाँ भी है जो दोस्तों है जो ट्रिपल डेल्टा है जो दोस्तों है जो महानदी का है। तो आपका सीधा आंसर है जो यहाँ से है जो निकल रहा है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका एक ऑप्शन से जो पूरा आंसर निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सभी का बी आंसर आ रहा है। चलिए और है जो एसोचुरियन डेल्टा है जो दोस्तों है जो मैकेंजी का है, और है जो आक्रूएट डेल्टा है जो दोस्तों है जो नील नदी की डेल्टा है। तो है जो 2, 1, 3, 4 जिनका आंसर आ रहा है सही है। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, इसका बी है जो आंसर है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 पेलोड के साथ आदित्य 11 अंतरिक्ष वेधशाला को सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। VLC सूर्य के परिमंडल, उच्च रेजोल्यूशन और टाइम कंडेंसर पर कोरोना की छवि लेगा। आदित्य 11 में प्लाज्मा पैरामीटर्स को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट इमेजर, 3D एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और 4x C2 उपकरण को वहन किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3 और कोई भी कथन सही नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर, बहुत बढ़िया। चलिए 435 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। जल्दी से बताइएगा 435 का आंसर है जो क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 435 का सी आ रहा है, 435 का सी आ रहा है। चलिए और देखते हैं। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहले ही दिन बताए हैं कि है जो दोस्तों है जो 9 पेलोड्स नहीं है, इसमें 7 पेलोड्स है। पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा ही कितना बार बताया है? करीब करीब जो चौथा 5वां क्वेश्चन है जो हम बता चुके हैं। यह जो PSLV C58 से है जो इसको भेजा गया था, याद है कि भूल गए? ये भी भूल गए। चलिए VLC सूर्य के परिमंडल, उच्च रेजोल्यूशन और टाइम कंडीशन कोरोना की छवि है जो बनाएगा। और है दोस्तों है जो प्लाज्मा पैरामीटर्स के लिए है जो पापा, उसमें है जो पापा पेलोड है जो लगा गया है, पापा नाम है दोस्तों जो पेलोड का। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। केवल एक कथन है जो सही है, केवल 2 है जो दोस्तों है जो सही है, केवल एक कथन है जो सही है। चलिए डॉली सचिन जी का सी आ रहा है, सभी का सी आ रहा था, गलत है। यह है जो ध्यान रखिएगा 7 पेलोड लगा हुआ है, 7 पेलोड है जो लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेग्रेज पॉइंट 1, 2, 3, 4 क्या होता है पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों क्यों कहते हैं लेग्रेज पॉइंट उसको, ये सब चीज है जो ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब और ज्यूरिक। यह जो ऐसा ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगा था, इसीलिए जो हम आप लोग से जो पूछने का थोड़ा प्रयास किए इस क्वेश्चन को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रॉटरडम, जॉग्रेब और ज्यूरिख। बताइएगा 436 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो। रीगा। बताइएगा कौन सा है जो सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा आंसर है जो नहीं क्या थी। अच्छा ठीक है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्या इसमें? अच्छा ठीक है, ऑप्शंस नहीं दिए, चलिए ऑप्शंस दे देते हैं। ध्यान रखें, ऑप्शंस है 1 2, बी है 2 3, सी है 3 4 और डी है 2 4। मुझे लगा कि ऑप्शंस नहीं है, जल्दी से बताइएगा 436 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? ए ऑप्शंस में 1 2, बी में 2 3, सी में 3 4, डी में 2 4। बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों राजधानी नहीं है? जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जल्दी से बताइएगा आंसर। इसका ऑप्शन छूट गया था इसीलिए जो मुझे लगा कि ऑप्शन दिया हुआ है। जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से बताइए कौन सा है जो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रॉटरडम और जूरिख है जो दोस्तों है जो ए है जो किसी भी देश की राजधानी है जो नहीं है। ये है जो वहां के है जो सबसे बड़े शहर है यूरोप के, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो इस तरह के क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किए। चलिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 100 करोड़ के आर्थिक अपराध में शामिल होता है और देश छोड़कर भाग जाता है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है जो जारी है जो किया जाता है। अधिनियम के तहत पदाधिकारियों को दोष सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति जब्त की जाती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अधिनियम को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। चलिए इसका भी ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शंस ले लीजिएगा इसका 437 का। ए में है 1 2, बी में है 1 3, सी में है 2 3 और डी में है 1 2 3। बताइएगा, ऑप्शन छूट गया है, ध्यान नहीं रहा ऑप्शन डालने का। चलिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स अधिनियम के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स वह व्यक्ति होता है जो कम से कम 100 करोड़ के आर्थिक अपराध में शामिल होता है और देश छोड़कर भाग जाता है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है। अधिनियम के तहत पदाधिकारियों को दोष सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति जब्त करने की शक्ति है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अधिनियम को लागू करने की नोडल एजेंसी है। 437 का बताइएगा क्या होगा जो।